दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको एक बेहद रोमांचक कहानी दिखाने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है घर के आंगन से, जहाँ दुर्गा देवी बेचैन होकर टहल रही थीं। हर छोटी आवाज पर उनका दिल तेजी से धड़कता। जैसे ही उन्होंने अहाना और बाकी महिलाओं को बिना मूर्तियों के आते देखा, उनका दिल बैठ गया। अनजाना डर उनकी रगों में दौड़ गया। अहाना की आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। हमारी मूर्तियां कहाँ हैं? क्या हुआ उनसे? तुम सबने उन्हें बेच दिया या कुछ और हुआ? दुर्गा देवी के सवाल हवा में तैर रहे थे, लेकिन अहाना चुप रही। उसकी खामोशी दुर्गा देवी के डर को और बढ़ा रही थी। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत, उनका हुनर, सब खत्म हो गया। पीसी मोनी और बुआ जी की चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे कह रही हों, हमें तो पहले ही पता था। लेकिन तभी अहाना ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि दृढ़ विश्वास झलक रहा था। उन्होंने अपने पीछे छिपाए हाथ आगे बढ़ाए और उन हाथों में नोटों की कई गड्डियां थीं। अहाना ने वो सारे पैसे दुर्गा देवी के कांपते हाथों में सौंप दिए। एक पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी ने पैसों को छुआ, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उनकी नजरें अहाना के मुस्कुराते चेहरे पर गईं। उनका हुनर, जिसे वे केवल शौक समझती थीं, आज उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। उनकी बनाई मूर्तियां बिक चुकी थीं। दुर्गा देवी की आंखों से गर्व और खुशी के आंसू बह निकले। यह आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि शक्ति, स्वाभिमान और गर्व के थे। भावुक होकर उन्होंने अहाना से लिपट कर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा अहाना। हमारी मेहनत ने हमें इतना ताकतवर बना दिया। ये सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, बल्कि नारी शक्ति और स्वाभिमान की जीत थी। दुर्गा देवी, अहाना और तीनों बहुएं खुशी में झूम उठीं। उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया और उनकी खुशियों की गूंज पूरे घर में फैल गई। इस खुशी को देखकर ऊपरी मंजिल से पीसी मोनी, बुआ जी और बाकी लोग नीचे आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ झलक रही थी। क्या तमाशा लगवा रखा है घर में? पीसी मोनी ने कड़क आवाज में कहा। लेकिन दुर्गा देवी और उनकी टीम ने उनकी बातों को अनसुना कर अपनी खुशी में मग्न रहना जारी रखा। कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। नाचते नाचते अहाना ने दुर्गा देवी का हाथ थामा और कहा, माँ, याद है कुछ लोग कहते थे कि महिलाएं कुछ हासिल नहीं कर सकती। हमारा काम सिर्फ चौका बर्तन है। आज हमने उन्हें गलत साबित कर दिया। हमारी मेहनत और हुनर ने हमें इतना पैसा कमाने का मौका दिया। दुर्गा देवी की आंखों में नया आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने अहाना का माथा चूमा और ऐलान किया, अहाना, अब हम रुकेंगे नहीं। हम घर से अपना लघु उद्योग शुरू करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और कई व्यवसाय खोलेंगे। लेकिन कहानी में केवल खुशी नहीं थी। अर्जुन, जो ये सब दूर खड़ा देख रहा था, जल रहा था। उसे डर था कि अहाना उससे बहुत आगे निकल जाएगी और उसका वजूद, उसकी मर्दानगी दब जाएगी। उसने अहाना को कोने में ले जाकर धमकी दी, अगर तुम मूर्तियां बनाना और बेचना बंद नहीं करोगी, तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। लेकिन यह नई अहाना थी। उसने बिना डरे अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, ये घर सिर्फ आपका नहीं है, ये मेरी माँ का घर है। मुझे किसी भी हाल में इसे छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अहाना का ये पलटवार अर्जुन के लिए एक बड़ा झटका था। उसने महसूस किया कि अब अहाना को कोई भी डराने या रोकने वाला नहीं है। यह पल दुर्गा देवी के लिए भी आंखें खोलने वाला था। अहाना की मेहनत और इन पैसों ने उन्हें केवल आर्थिक हिम्मत नहीं दी, बल्कि घर में छिपे दुश्मनों को पहचानने की समझ भी दे दी। ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वह बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल रिश्तों के डोरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।